हाँ तो भैया आप क्या बता रहे थे जैसे कि तूफान, उसके बारे में? जैसे प्रदीप भाई, तूफान की जो असली घोड़ियां हैं वो पंजाब में भी सिर्फ 5-7 घोड़ियां ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। राजस्थान में होंगी हार्डली 8-10 घोड़ियां और होंगी, इससे ज्यादा कोई भी घोड़ियां नहीं है तूफान की, जैसे हर एक लोग बोल देते तो हैं। आपके हिसाब से जैसे 15-20 होगी मैक्सिमम, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं होंगी। पर मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर 15-20 हजार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा है प्रदीप भाई कि जब भी जो लोग बाय करते हैं उनके लिए भी मेरा एक सजेशन है हाँ। कि जैसे सायर तो देखो हर एक बता ही देता है घोड़े का, घोड़े वाले जो हैं कि इसका सायर वो है, लेकिन जब आप उनसे पूछो कि इसकी मदर कौन है, तो मदर का और बर्थ प्लेस का अगले को पता नहीं होता कि कौन है। तो मदर और बर्थ प्लेस अगर मालूम रहे तो फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये घोड़ा तो यार भैया मदर के बारे में कोई बताने को तैयार भी तो नहीं होता है। सब बोलते हैं यार वो तूफान लाइन की है, पर कंफर्म नहीं है हम, या फिर कहाँ से लेके आए, कुछ बताने को तैयार ही नहीं होता आदमी। लेकिन ऐसा है प्रदीप भाई, उसमें क्या है कि मदर का अगर आप पूछोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, बिकॉज घोड़ा तो देखो एक साल में 300-400 बच्चे भी दे देता है, लेकिन जो मेयर है, मेयर हार्डली अपनी लाइफ में 20 बच्चे ही देती है मैक्सिमम। तो अगर आप मदर का ज्यादा पूछो तो आपके साथ लाइनेज में चीटिंग नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो जो लोग सायर का पूछ लेते हैं खाली, मदर का उनको पता नहीं होता, ब्रीडर कौन है ये नहीं पता होता, और कहाँ पैदा हुई ये नहीं पता होता, तो जस्ट उनको ये पता होता है कि हाँ जी इसका सायर ये है। तो 100% कंफर्म लाइनेज तो आप उसी को मानो जिसका, जैसे ये घोड़ी है तूफान की, अभी मैंने आपको इसका जो फुल बायोडाटा है वो बताया है कि ये घोड़ी वहाँ पे पैदा हुई, उन्होंने ब्रीड करी और इसकी मदर जो है वो उनके पास थी। तो जैसे अब ये बच्चे हैं, ये फिलीज हैं इसकी, ये दिलबहार है, ये गुलबहार है, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उनको 100% उसकी जो ब्लड लाइन की जो है डिटेल्स तो प्रोवाइड करा सकता हूँ, बिकॉज दोनों मैंने ब्रीड की हुई हैं। बाकी सबसे बेटर तो यही है कि हम घोड़े वालों को भी डीएनए की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। तो घोड़े वाले जा खा रहे हैं डीएनए की तरफ लेकिन जाना चाहिए। देखो ये है, अभी मेरे पास जितने बच्चे हैं, ये जो फिली है ये अभी राजकेसरी की है, तो राजकेसरी भी डीएनए हो रखा है। फौजी का जो कॉल्ट है नायाब, फौजी भी डीएनए टाइप्ड है। ओके। तो अभी जैसे नायाब की ब्रीडिंग चालू होगी, बच्चे आने चालू होंगे, तो नायाब को भी रजिस्टर्ड करवा देंगे ताकि उसके डुप्लीकेट बच्चे मार्केट में ना आए। तो भैया जैसे लोग जो डीएनए करा नहीं रहे मदर है वो भी अभी मैंने करवानी है, तो ये जो बच्चे हैं इनके डायमंड सायर बहुत डीएनए टाइप्ड होंगे, तो बढ़िया है। एक तो वर्बली हम लोग अगले को बोलते हैं कि ये इसका बच्चा है, इसका तो बच्चा एक प्रूफ हो जाएगा, तो एक प्रूफ है, बढ़िया है। तो भैया आपके जैसे कि पंजाब में बहुत सारे घोड़े हैं, राजस्थान में भी बहुत सारे हैं, पर डीएनए के ऊपर जो जिनके पास बड़े घोड़े हैं वो उनके अपने घोड़े के डीएनए कराने के लिए क्यों तैयार नहीं? क्योंकि मेरे को लगता है अगर वो डीएनए कराएंगे तो झूठ खत्म हो सकता है। मेरे हिसाब से तो प्रदीप भाई उसमें कोई लॉस नहीं है, डीएनए कराने में लॉस इसीलिए नहीं है बिकॉज जो आदमी आपके पास आएगा मेटिंग कराने और आपको मेटिंग चार्जेस दे के जाएगा, तो वही आपके घोड़े का नेम यूज करेगा, तो बेटर है। एक आदमी आपके पास आया ही नहीं और फिर भी वो आपके घोड़े का नाम यूज कर रहा है, तो उसमें आपका भी लॉस है, घोड़े वाले का भी लॉस है उस चीज में। और अगर बड़े घोड़े वाला करा लेगा तो मेरे को लगता है कि आज जितने भी मान के चलो जिस भी घोड़े के नाम से बच्चे बिके, सबों की पोल खुल जानी है आज ही। मैं भी देखो जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग ऐसे ही घोड़े का नाम यूज कर लेते हैं किसी का कि जी उसका बच्चा है, जैसे ब्लेज आ गया, काला आया तो वो आलीशान लाइन का बन जाता है, ग्रे आ गया, हर एक ग्रे को लोग फिक्स कर रखे, लोग मजूके का बना देते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एफर्ट भी किया था प्रदीप भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमने एक छोटा एफर्ट ये किया था कि हमने एक पेज बनाया फेसबुक पे, डायरेक्टरी ऑफ मज्जू के ब्लड लाइन के नाम से। तो उसमें क्या है कि हमने मोस्टली जो मज्जू के लाइन के घोड़े हैं उनकी सारी वो डिटेल जो है प्रोवाइड कराई उसमें, ताकि अगर कोई मज्जू के लाइन का घोड़ा अगला परचेज कर रहा है तो उसके साथ कम से कम चीटिंग ना हो। तो छोटे लेवल से पूरी ब्रीड को तो कवर करना उसमें मुश्किल है, लेकिन हमने एक लाइनेज को पर्टिकुलरली कि उसमें किसी के साथ चीटिंग ना हो। अच्छा, मज्जू के लाइन में? जी, उसमें हमने वो पेज बनाया, उसमें जितनी हमारे पास डिटेल्स थी
जितनी हम लोगों को प्रोवाइड करा पाए वो हमने उसमें मैक्सिमम कराई है। और अगर कोई परचेज करता है मज्जू के लाइन का घोड़ा घोड़ी तो वहां से वो कंफर्मेशन ले सकता है। तो काफी हद तक मतलब 98% बोल सकते हैं कि अगले को सही जानकारी हम वहां से प्रोवाइड करा देते हैं। डीएनए से कोई नुकसान तो नहीं है ना वैसे भैया? कोई नुकसान नहीं है प्रदीप भाई, उसमें फायदा ही है, नुकसान उसका क्या होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान बेचारे उसका है, झूठ बोलने वाले का। नुकसान तो देखो जो लोग डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं उन्हीं का होगा, दूसरे का क्यों होना है जिसके पास असली चीज है। बिल्कुल, उसका तो फायदा है। इनफैक्ट जैसे आज मेरे पास देखो ओरिजिनल चीज है प्रदीप भाई, तो उसका वैसा दाम होगा, वो तो है ही है। तो अगला जो बायर है वो सोचता है कि यार ये तो ज्यादा मांग रहा है, मेरे को सेम वही उसी घोड़े की जो बच्चा बच्ची है वो उससे मेरे को कम दाम में मिल रही है। तो जो डुप्लीकेट है उसका कोई डुप्लीकेट तो चोर बाजार में भी सस्ती मिलती दिल्ली में। बिल्कुल। और ब्रीडिंग में क्या है प्रदीप भाई के ईयर्स लगते हैं आपको घोड़े ब्रीड करने में, तो जिस आदमी के एफर्ट है वो डुप्लीकेसी जो है वो उनका भी नुकसान करती है। बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी ने कुछ नहीं किया, वो गया खाली मार्केट में से कोई बच्चा पकड़ा और उस पे टैग लगा दिया कि ये फलां घोड़े का बच्चा है। और एक आदमी जो ब्रीड कर रहे हैं इतना उनका टाइम उसमें जा रहा है, तो फिर अगर वो उस चीज के वैसे पैसे मांगते हैं तो वो डिजर्व करते हैं इसीलिए मांगते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कुछ भी मांग लेते हैं। तो भैया एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आज के टाइम पे आप बेचने वाले की गलती ज्यादा समझते हो या खरीदने वाले की ज्यादा समझते हो? गलती तो बेसिकली मैं तो खरीदने वाले की समझता हूँ प्रदीप भाई, क्योंकि जो देखो काटने के लिए बैठा है उसने तो काटना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमने बचना कैसे है। जैसे गवर्नमेंट भी अबे पीछे एड्स आती थी कि आप ISI मार्क देखें, तो वो इसीलिए थी कि देखो जो बेच रहा है उसने तो बेचना है, लेकिन जो ग्राहक है वो देखे कि वो जो चीज ले रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं है। पर मेरे को लगता है जो और वेरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है प्रदीप भाई के आदमी जो है वो सबसे पहले तो ये चीज ही चेक करे कि फादर पूछने से पहले आप मदर पूछो और ब्रीडर पूछो कौन है। अच्छा, तो आपको वहां से कंफर्म हो जाएगा कि मतलब 90% आप उसमें ठगे नहीं जाओगे अगर मदर के बारे में पूछते तो। हाँ, अगर आप मदर का पूछते हो और आपको ब्रीडर का पता है तो 90% आप सेफ साइड हो जाओगे, 10% उसमें भी चलो हो सकता है। आजकल यार भैया आजकल पता है एक चीज और मैंने देखी है कि आजकल जैसे मान के चलो इसकी मदर मेरे पास में है, तो आजकल घोड़े वाले जो लोग हैं अपने उस बंदे को सेट कर देते हैं कि भाई तेरे को दे देंगे, तू बोल देना हमारी घोड़ी का बच्चा है। वही है, पॉसिबल तो कुछ भी है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने 90% बोला, 100% नहीं बोला कि 10% उसमें भी सही कह रहा हूँ, होता है ना ऐसे, सकता है, हो जाता है भाई। और ऐसा भी होता है, देखो कई बार घोड़े वाले का भी कसूर नहीं होता। जैसे जो है घोड़े वाले कई बार क्या करते हैं, जैसे किसी ने घोड़ी मेट कराई किसी घोड़े से, फॉर एग्जाम्पल आज कोई मेरे पास ही आ गया नायाब के पास मीटिंग कराने के लिए, तो अगला करा के चला गया, फीस दे गया, दूसरी बार उसकी घोड़ी खाली निकल गई, तो अगला सोचता है कि यार अब दोबारा जाऊंगा तो दोबारा फीस लगेगी, फोटो वीडियो सब कुछ उसके पास है, तो 21वें दिन वो बोल देता है कि जो बच्चा है ये तो जी उस घोड़े का है। तो उसमें मेरे को भी क्या पता कि मैं उसके पीछे थोड़ी ढूंढता फिरूंगा कि वो दोबारा कहाँ गया कि नहीं गया। जब एक बार महंगे से करा ली फिर सस्ते से करा ली। हाँ, जब एक बार मेरे से करा के चला गया तो मैं बोल दूंगा कि हाँ मेरे घोड़े से मेट हुई है। तो सेकंड टाइम 21 डेज बाद घोड़ी हीट पे आ जाती है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि उसने किससे कराई है। कुल मिला के झूठ हर जगह है, खान तक बचोगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि फिर भी आदमी कोशिश कर सकता है बचने के लिए, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। फिर भैया यार नया आदमी चलो कोशिश भी करे, पर नए आदमी को इतनी सफाई से वो बना देते हैं कि नया आदमी सोच लेते हैं यार ये आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है यार। नहीं, उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है प्रदीप भाई, उस चीज का तो कोई इलाज। मेरे को तो ये लगता है कि जो झूठ चल रहा है मार्केट में वो तो चलता रहेगा, बस नए लोग सतर्क हो जाएं। बाकी सबसे बेटर तो ये है प्रदीप भाई के जो लोग हैं वो डीएनए की तरफ आए। जैसे देखो आज हम लोग डॉग लाइन में है, आप कोई बच्चा पपी खरीदते हो 25,000 30,000 50,000 का होता है हार्डली, लेकिन उसके आपको सारे पेपर्स मिलते हैं कि ये इसका सायर है, ये इसकी डैम है। और अपने क्या है कि देखो घोड़ों की कीमत आज अच्छी बात है कि करोड़ों में पहुंच चुकी है, लेकिन जो है आज भी अपने काम जो है ज्यादातर वर्बली चलता है कि ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। और ना ही मैं किसी को ये ऐसे प्रमोट कर रहा हूँ कि
फलानी संस्था से ही कराएं, किसी से कराएं, मतलब जो भी प्रोवाइड करा जिसको जहाँ सुविधा है वहां से करा ले, अपने फायदे के लिए हमें कराना चाहिए। और एक बात ये है कि अभी हमने प्रदीप भाई मज्जू के लाइन के जो मोस्टली हॉर्सेज हैं वो डीएनए टाइप हो चुके हैं। ओके। हार्डली 10% 20% घोड़े बचे होंगे मज्जू के लाइन में जो डीएनए टाइप नहीं है, अदरवाइज मोस्टली घोड़े जो हैं वो डीएनए टाइप हो चुके हैं। और हमारे जैसे घोड़े वालों में ये है कि करोड़ का भी घोड़ा खरीद रहे हैं लोग बाग, एक उनके हाथ में मेरे को लगता है एक कागज की रसीद भी नहीं रहती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को उससे बढ़िया था फिर झूठ बोल रहे हो तो फिर कुत्ते रखना चालू कर दो, कम से कम कागज तो मिलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, मतलब अभी घोड़े वालों को भी करना चाहिए एफर्ट, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप ब्रीडिंग करा रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी ब्लड लाइंस हैं, क्या है, कौन सा हमें अवॉइड करना है, कौन सा हमने लेना है इसमें। हमारे यहाँ तो बिल भी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा है प्रदीप भाई, आज देखो लोग जैसे बवाल कर रहे हैं ज्यादा, उसका हो रहा है अपने इनब्रीडिंग को लेके लोग बोल रहे हैं कि इनब्रीडिंग हो रही है, इनब्रीडिंग हो रही है। ठीक है, कहीं पर हो भी रही है, और उसमें ये है कि आधे से ज्यादा तो ब्लड लाइंस ही झूठी हैं, तो इतनी इनब्रीडिंग की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असल में वो उसके है ही नहीं जो अगला बना देता। और फिर कुछ ये भी है कि 4-5% लोगों को छोड़ के जो लोग ये कहते हैं कि हम तो ब्रीड सुधार पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे को लगता है वो ब्रीड सुधार पे तो कम अपने पैसे छापने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, ये ब्रीड सुधारना तो एक क्या उसकी आड़ में आगे पैसा कमाने वाली स्कीम है। बिल्कुल प्रदीप भाई, क्या होता है कि जब देखो आपके पास कोई चीज नहीं रहती तो आप उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हो कि उस चीज को क्रिटिसाइज करो, उसके अगेंस्ट हो जाओ, तो वो भी चलता है। लेकिन कुछ लोग वाकई में ही फिक्रमंद हैं भी इस चीज को लेके, वाकई मैं भी इस चीज में वो नहीं करता प्रदीप भाई के वो होना चाहिए। जब भी मैंने 5% को सेव रखा ना उस कैटेगरी में। जी जी जी, लेकिन उसमें ये है कि इनब्रीडिंग ठीक है अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है इंटरनेशनली ब्रीडिंग जो पैटर्न है उसमें कई बार आपको डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग और रिजल्ट लेने के लिए इनब्रीडिंग करानी भी पड़ती है। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनब्रीडिंग हम इस बात का ही रट्टा लगा लें कि इनब्रीडिंग बुरी चीज है, ब्रीडिंग बुरी चीज है। तो जो करा रहा है उसको समझ होनी चाहिए कि वो किस चीज को, उसके दिमाग में क्या है, क्या उसका गोल है और उसको वो अचीव करने के लिए करा रहा है। ओके, क्योंकि बाकी ये है कि रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर इनब्रीडिंग में क्या होता है कि जैसे गुड ट्रेट्स हैं वो तो उसमें आते ही हैं, साथ में जो उस ब्लड लाइन में बैड वो चल रहे हैं ट्रेट्स वो भी उस ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। तो इनब्रीडिंग कई बार एक एक्सपेरिमेंट के लिए भी की जाती है, जैसे किसी ब्लड लाइन की जो खामियां हैं तो वो अगले को पता करनी है, तो अगला उसको मेट कराएगा तो उसमें उसको उसकी खामियां और खूबियां दोनों नजर आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट टाइम अगला वो चीज ध्यान में रख के कराएगा कि उसको अवॉइड करे, जो ऑफस्प्रिंग आया है फिर उसके बाद आप उसमें आउट क्रॉस करवा दो। जरूरी नहीं है कि इनब्रीडिंग, पर ऐसा नहीं है कि ये काम को मतलब ऐसे हवा बना के फिर ये काम भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, पर कुछ लोगों की वजह से फिर क्या वो सारे लोग ही बदनाम होते हैं। और मतलब इनब्रीडिंग को भी, इस वर्ड को ना मतलब ऐसे हवा बना के नहीं पेश करना चाहिए कि ये पता नहीं बहुत कौन सी गलत चीज है गलत है मतलब, लेकिन ये है कि उसका कोई तरीका है, जो लोग उसको समझते हैं उसको वैसे वो कराते हैं। और उसमें ऐसा भी है प्रदीप भाई, आज बहुत से अच्छे घोड़े हैं, स्टैलियंस हैं जो रिजल्ट ही इनब्रीडिंग के हैं। अब नाम में किन किन के लोग खुद ही जानते हैं कौन कौन से घोड़े इनब्रीडिंग से आए हैं। और मतलब इनब्रीडिंग भी आप मान के चलो बेसिकली जो इनब्रीडिंग है वो ब्रदर इनटू सिस्टर या फिर डॉटर इनटू हर सन और या फिर स्टैलियन इनटू हर डॉटर के बीच में इनब्रीडिंग में आती है। लेकिन अगर कोई कजन्स हैं दूर के 1-2 जनरेशन छोड़ के अगर कोई अगला मेट करा रहा है, दैट इज लाइन ब्रीडिंग। तो कुछ लोग क्या है उसको भी मिक्सअप करते चले जा रहे हैं, लाइन ब्रीडिंग को इनब्रीडिंग बोल रहे हैं। मतलब लाइन ब्रीडिंग के बाद भी मैं बोलता हूँ कि आउट क्रॉस एक बार आदमी को करना चाहिए ताकि फ्रेश ब्लड जो है डिफरेंट ब्लड लाइन का उसमें आ जाए, तो उसके बाद फिर उसको आप वाइजली ब्रीड कराते जाओ। बाकी ये है कि देखो कुछ % लोग जो भैया कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, उनको नहीं रोक सकते। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये है कि जो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जो ब्रीडर आज भी चाहे पंजाब में हो या राजस्थान में भी बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, या गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी है। पर ये कि उनकी वजह से उन लोगों पे थोड़ा सा कीचड़ आ ही जाता है थोड़ा सा। नहीं, उसमें ऐसा है देखो प्रदीप भाई, जो लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने इन ब्रीडिंग भी कराई है तो उन्होंने
कुछ सोच समझ के कोई चीज हासिल करने के लिए उस तरीके से कराई है। अब क्या है कि कुछ लोग उनको कॉपी करने लग जाते हैं, उनको पता होता नहीं कि क्या है, वो उनको लगता है कि हाँ उसने की है तो मैं भी करके देख लेता पर वो फॉर्मूला नहीं पता रहता, फॉर्मूला नहीं पता रहता, वो गलत है मतलब। ओके। तो उस चीज से बचना चाहिए। वैसे जो अगर आपको नहीं प्रॉपर नॉलेज है ब्रीडिंग की, अगर ब्रीडिंग की प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं है तो आपको वैसे आउट क्रॉस ही प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको हेल्दी फोल चाहिए तो आउट क्रॉस ही बेस्ट है। आप इन ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग में ना पड़े तो फंसो ही मत, सबसे बढ़िया है। तो बढ़िया है। मतलब अभी इतने ऑप्शंस हैं, और क्या है कि सर्टेन ब्लड लाइंस में काफी ज्यादा हो गई है इन ब्रीडिंग। ओके। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। तो वो जो ब्लड लाइंस के हैं जिनके पास, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो मेरे साथ तो बढ़ जाएगी मेरे को लगता है। क्या भाई क्या मैं तो कुछ खराब नहीं भाई तेरा ही नहीं, ये बड़ी वो है, सबके पास आती है, इसका टेम्परामेंट ही ऐसा है। भाई आपके साथ भी कितना चल रहा है प्रदीप भाई? अभी तक जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जो मेरी मेयर है ग्रेस, इसके जितने भी बच्चे हैं, मतलब वैसे तो 65 जाएंगे, लेकिन अगर मैं मिनिमम भी बोलूँ तो इसका बच्चा मेरे हिसाब से 63 का तो अभी तक नीचे वाला मेरे पास तो अभी आया नहीं। और जो आपके पास है? हाँ, तीनों ही बच्चे हैं, तीनों ही मेरे पास हैं। और एग्जांपल आपके सामने खड़ी है, अब जो इसका फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है वो 65 हो गया है। सेकंड गुलबहार है, वो भी 62.5 है। और ये फिली है, ये अभी मान के चलो आपके बिल्कुल बिल्कुल। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो अभी से बता रहा है कि इसने उतनी हाइट ले ही लेनी है। ओके।